हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग हेल्प। पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था म्यूचुअल फंड वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट, दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सही म्यूचुअल फंड आप खुद के लिए खुद ही एनालिसिस करके कैसे चुन सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप अपने लिए अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सकते हो और उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। आजकल मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स आ चुके हैं कि उनमें से सबसे बेस्ट स्कीम चुनना एक बहुत ही कठिन कार्य है। पर इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से किस तरह से बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को चुन सकते हैं मैंने दिखाया है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड सब स्कीम लेके एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहली जो बात आती है कि म्यूचुअल फंड का गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अपने जो इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य आपका खुद का, उसके साथ उस म्यूचुअल फंड का गोल्स ऑब्जेक्टिव्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देख लीजिए म्यूचुअल फंड का ऑफर डॉक्यूमेंट में। तो म्यूचुअल फंड का एक ऑफर डॉक्यूमेंट रहता है। इस ऑफर डॉक्यूमेंट को आप केयरफुली पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उस म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव या फिर गोल्स है वो आपके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आपका कोई भी म्यूचुअल फंड का ऑफर डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा उसकी वेबसाइट पे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि गूगल में आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम का देखना चाहते हैं उस फंड नेम लिखिए, उसके पास उसके आगे ऑफर डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, गूगल सर्च करिए, आ जाएगा ऑटोमेटिक। एक ऑप्शन मतलब फर्स्ट पॉइंट है मेरा। तो अब आते हैं स्टेप 2 में। अब आपको देखना है ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना है। पास्ट परफॉर्मेंस देखने के टाइम ये देखना है कि पास्ट में पिछले 1, 2, 3 साल में ये म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म किया था, या फिर ये भी देखना है कि पास्ट में जब मार्केट का कंडीशन बहुत ख़राब था, इकोनॉमी बहुत मंदी चल रही थी, उस टाइम पे ये म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म किया था। हर एक म्यूचुअल फंड के लिए एक बेंचमार्क रहता है, बेंचमार्क पैरामीटर बोलते हैं। उस बेंचमार्क पैरामीटर से आप उस म्यूचुअल फंड का जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, उसको कंपेयर कीजिए। कुछ म्यूचुअल फंड्स के बेंचमार्क रहते हैं निफ्टी 500, तो उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखिए 1-2-3 साल का, और निफ्टी 500 का 1-2-3 साल का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखिए। इस दोनों को कंपेयर कीजिए। नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि जो म्यूचुअल फंड पास्ट में ख़राब परफॉर्मेंस किया है उसका चांसेस बहुत कम है कि आगे भी जाके वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, या फिर पास्ट में अगर अच्छा कोई म्यूचुअल फंड परफॉर्म किया है तो उसका बहुत चांसेस है कि वो आगे भी जाके अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो एक बेंचमार्क से उसका परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर कर लेते हैं और कंपैरिजन करने के बाद आपको अगर पता चलता है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो आप उस म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्टेप 2 हो जाने के बाद अब आते हैं स्टेप 3 पे। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हैं तब उसका लॉन्ग टर्म CAGR देखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जब नई आती है तो उसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं रहता है, उसका डिटेल्स बहुत कम रहता है। तो उस टाइप के फंड में निवेश करना या इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। तो इस टाइम पे या फिर इस सिचुएशन पे आप उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर कुछ डिटेल्स या फिर एनालिसिस कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ म्यूचुअल फंड पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस टाइम पे जो मैनेजर था अब बाद में जाके मैनेजर चेंज हो गया। फंड मैनेजर यही होता है कि आप जो भी पैसा उस म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, मैनेजर उस फंड को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उस फंड को अपने हिसाब से एम ऑफर डॉक्यूमेंट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अच्छे रिटर्न्स ये ज़्यादातर, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस, पूरा डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर। तो फंड मैनेजर का ज़रूर से आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ म्यूचुअल फंड पहले बहुत ही अच्छा पास्ट रिटर्न बहुत अच्छा दिया, अच्छा परफॉर्म किया, तो और आप परफॉर्मेंस देख के वहाँ पे निवेश कर दिए, पर देखा गया कि रिसेंटली फंड मैनेजर चेंज हो गया। अब जो नए फंड मैनेजर आए हैं उसका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो वहाँ पे आप ज़रा सोचिए कि
फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर कैसे परफॉर्म किया है पहले और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि आप जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली आप वो पैसा उस फंड मैनेजर को दे रहे हैं कि आप मेरे पैसे को इस्तेमाल कीजिए और मुझे मुनाफा कमा के दीजिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हु इज़ द फंड मैनेजर। you must have to analyze the fund manager's track record, fund managers how he performed, where he has worked। ये आपको मिल जाएगा गूगल से, या बस आपको सर्च करना है कि कोई भी म्यूचुअल फंड लेके किसका फंड मैनेजर कौन है, गूगल से मिल जाएगा। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको ब्लूमबर्ग वेबसाइट से मिल सकता है या फिर डायरेक्टली मनी कंट्रोल से भी मिल सकती है, जिसके यहाँ पे दिखा है कि ये सब देखने के बाद आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में दिए गए हुए रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी देखना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, स्टॉक मार्केट, तब स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं। तो सबको लगता है कि स्मॉल और मीडियम कैप म्यूचुअल फंड बढ़िया है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें रिवार्ड तो बहुत ज़्यादा है, पर उसमें इन्वॉल्व रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितने का रिस्क आप ले सकते हैं, आपके पास उतना कैपेबिलिटी है। तो रिस्क एंड रिवार्ड दोनों पॉइंट आपको देखना है और वो आपको मिल जाएगा ऑफर डॉक्यूमेंट पे। ये सब देखने के वक्त, देखने के टाइम में आप बेसिक डिटेल्स जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो सब चेक कर लीजिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्या है, होल्डिंग्स क्या है, मतलब ये म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, किस स्टॉक पे, किस शेयर पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये सब आप देख लीजिए। और ये सब जो पोर्टफोलियो डिटेल से आपको मिल जाएगा GROWW.com, या फिर ग्रो का एक खुद का ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट देख के आप पता लगा सकते हैं कैसे आपको चेक करना है। और वो सब देखने के बाद आप खुद का जो रिक्वायरमेंट है, खुद का जो रिटर्न बेसिस है, खुद का जो ज़रूरत है वो आप मैच कीजिए। अगर सब कुछ मैच करता है, सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद, तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क फैक्टर होगा बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि लॉसेस होगा, उसमें रिटर्न आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये सब हो जाने के बाद जो आता है एक्सपेंस रेशियो, मतलब आप मान लीजिए कि आपने एक चूज़ कर लिया है कि हाँ मुझे जाना है इसी म्यूचुअल फंड में, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो जब ये तय हो गया तब आप देखिए एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, फंड हैंडलिंग के लिए कुछ चार्जेस वो लोग लगाते हैं, तो वो चार्जेस आप देख लीजिए। नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह के प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है, डायरेक्ट प्लान होता है। रेगुलर प्लान वो होता है जो आप कुछ एजेंसी से खरीद रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए SBI के कुछ म्यूचुअल फंड्स है, तो SBI का म्यूचुअल फंड अगर आप डायरेक्टली खरीदते हैं तो उसमें वो एक्सपेंसेस रेशियो बहुत कम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एजेंट का कोई कमीशन नहीं रहेगा। अगर आप रेगुलर प्लान खरीदने जा रहे हैं तो रेगुलर प्लान में एजेंसी आ जाता है, एजेंट आ जाता है, किसी के थ्रू आप वो फंड खरीद रहे हैं, तो वो आप चेक कर लीजिए कि आप कौन सा फंड मतलब डायरेक्टली खरीद रहे हैं कि रेगुलर प्लान ले रहे हैं, उसके ऊपर आपका एक्सपेंस रेशियो रहता है। तो एक्सपेंस रेशियो जिसमें कम होगा उसमें जाइए, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है कि रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ देखने के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है एग्जिट लोड। नॉर्मली पहले क्या होता था कि एंट्री लोड, आप अगर कहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने के टाइम मतलब एंट्री के टाइम भी कुछ चार्जेस देना होता था, पर अभी वो सेबी ने एबॉलिश कर दिया, अभी वो नहीं, फिर पर भी बचा है एग्जिट लोड। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है कि उसमें लिखा रहता है कि अगर 2 साल तक या फिर 3 साल तक आप अगर इन्वेस्ट करते रहते हैं सिप के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, तो एग्जिट लोड नहीं रहेगा। अगर आप 1 साल 2 साल पहले मतलब मैच्योरिटी से पहले अगर, या फिर जो मेंशन किया गया हुआ है कि इतने साल से पहले अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो उसमें एक एग्जिट लोड लगता है। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रखना चाहिए कि एग्जिट लोड इस फंड में ज़्यादा है कि कम है। नॉर्मली बहुत कम होता है, तो अब जाइए उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये सब एनालिसिस का बस एक ही मकसद है कि आपका जो लॉसेस है वो मिनिमाइज हो जाए। अल्टीमेटली इट्स योर मनी जो आप किसी और को दे रहे हैं हैंडल करने के लिए, ताकि वो आपको ज़्यादा पैसे कमा के दे दे। तो इसीलिए दिस इज़ योर ड्यूटी टू एनालाइज एवरी म्यूचुअल फंड थॉरोली बिफोर इन्वेस्टिंग। बस यही था,
इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू, धन्यवाद।